24 साल पहले इसी घर के अंदर पूर्व विधायक निर्भयपाल शर्मा जी की अज्ञात हमलावरों ने उस समय हत्या कर दी बड़े ही नृशंस तरीके से। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए राघव लखनपाल शर्मा जी हैं, जो उनके बेटे हैं, जिन्होंने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला। क्या कुछ उस दौरान हुआ था, उस पर इनसे बातचीत करेंगे। राघव जी, आज 24 साल हो गए हैं इस घटना को। आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई, आपने सब कुछ संभाला, विरासत राजनीतिक से लेकर घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी। तो आज 24 वर्ष हुए हैं, अभी आपने भी माल्यार्पण किया है पिताजी को, और क्या मंजर था, क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन? देखिए, स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे हमारे इस जनपद के। अनेकों बार सरसावा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी रहे और पद से ऊंचा उनका कद था। जनता उन्हें बहुत ही सर माथे पर बिठा कर रखती थी। विभिन्न जातियों के लोग सब उनको बहुत पसंद करते थे और बहुत सम्मान करते थे। और पिताजी भी, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय, अपना सब कुछ जनता पर ही न्यौछावर किया। लगातार जनता के लिए संघर्ष करते हुए कई बार ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो उनके क्षेत्र से संबंधित थे। अनेकों घटनाएं यदि हो रही थी, कोई इस प्रकार का क्राइम हो रहा था, उसके खिलाफ भी आवाज़ उन्होंने उठाई। और 5 और 6 नवंबर सन 2000 की जो रात थी, उसमें वे हत्यारे इस घर में उन्होंने प्रवेश किया और उनकी निर्मम हत्या करी। पिताजी ने उनका सामना किया, फायरिंग भी करी संभवतः। पुलिस को सूचना करी गई, पुलिस को भी उन्होंने फ़ोन मिलाया था, लेकिन समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। और जो हत्यारे हैं वो इस जघन्य अपराध को पूर्ण करते हुए यहाँ से फरार हो गए थे। कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल हुआ था सब कुछ, लेकिन बाद में निकल कर आया था कि बावरिया गिरोह के लोग शामिल थे, उन्होंने ही अटैक किया था डकैती डालने के लिए यहाँ पर। देखिए, बहुत सारी थियरीज थी और ये सब चला कि बावरिये थे और ये थे। देखिए, कोई लूट के तो कुछ गए नहीं। हाँ, उनकी जो गन है वो मिसिंग है, अभी तक मिसिंग है वो। लेकिन अगर वो लूट के मकसद से आते तो उनके पास बहुत समय था, वो लूट भी मचा सकते थे। किसी सिटिंग पॉलिटिशियन, सिटिंग विधायक के घर में लूट मचाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। निश्चित रूप से वो हत्या करने के लिए ही आए थे। बाद में कुछ ऐसे गैंग्स हैं जिन गैंग्स के खिलाफ पिताजी ने मुहिम छेड़ी हुई थी, जो उनके क्षेत्र में अपराध को फैला रहे थे, और पता चला कि उन गैंग्स के द्वारा ये सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिनका तत्पश्चात इनकाउंटर में उनके जो सरगना हैं और वो गैंग, उनका इनकाउंटर में उनको मार गिराया गया था। तो हमें यही लगता है कि उन्हीं के द्वारा ये अपराध किया गया था। घर में उस वक्त कौन कौन थे यहाँ पर निर्भयपाल जी के अलावा? केवल मेरी माताजी थी। उनको पिताजी ने दूसरे कमरे में भेज दिया था और लॉक कर दिया था कमरा। तो ईश्वर की कृपा है कि वे बच गईं। लेकिन जो कुछ हुआ उससे 24 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक उससे उबर नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसे एक व्यक्तित्व थे, ऐसी एक हस्ती थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता। जो भी उनसे मिल लेता था वो मतलब उनके दिल में जाके वो बस जाते थे। तो हम तो आज भी उनको याद करते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का हम प्रयास करते हैं। हाई सिक्योरिटी एरिया है ये पूरा, अगर देखा जाए तो। एक तरफ ऑफिसर कॉलोनी, चंद कदमों की अगर डिस्टेंस पर हम चले जाएं तो हसनपुर पुलिस चौकी। ऐसे में जब आपको पता लगा कि इस तरह की घटना हो गई है हाई प्रोफाइल जोन में, तो आपने कैसा लगा था उस समय आपको? मैं तब दिल्ली रहा करता था और मुझे रात को सूचना आई। मैं अपने नाना जी के पास था। मेरे नाना जी तब राज्यसभा के सदस्य थे और उन्हीं के निवास पर था, और मम्मी ने नाना जी को फ़ोन करके ये बताया और हम तुरंत चल दिए वहाँ से। क्या हमारी हालत थी तब! सुबह 6 या 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे और बहुत पूरा चारों तरफ लोग ही लोग थे, हर सड़क पर लोग थे। सब इतने शौक में थे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। और हमारे लिए वो दिन एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे कि सारा हमारा जीवन ही, हमारा सब कुछ, हमारे सबसे अनमोल चीज़ हमसे छिन गई हो। तो वो भले ही 24 वर्ष हो गए हों, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी पिताजी कमरे में आएंगे और मुझे कहेंगे कि भाई क्या कर रहा है तू, कैसा चल रहा है।
क्या हालत है, काम में क्या हो रहा है, पढ़ाई में क्या हो रहा है, इस तरह करके वो बातचीत करेंगे। लेकिन वो एक स्वप्न है, हमारे मन में वो बसे हुए हैं और उनके आदर्शों को हमने अपने आचरण में उतारा हुआ है। लोकसभा चुनाव भी लड़ा था निर्मल शर्मा जी ने एक बार, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन आपने 2 चुनाव लड़े हैं, आप एक बार सांसद भी बने और 2 बार विधायक भी रहे हैं। जी, मैं 3 लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ और एक बार सांसद भी रहा हूँ, 3 बार विधायक रहा हूँ। पिताजी भी 3 बार विधायक रहे सरसावा क्षेत्र से। लोकसभा चुनाव वे निर्दलीय के रूप में लड़े थे और तब 1.25 लाख के आसपास उन्होंने वोट भी लिया था। वो उनका जो व्यक्तिगत लोगों में एक जो सम्मान था, जो प्रेम था, लोग उनको देखना चाहते थे ऊंचे पद पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लोकप्रिय नेता बहुत ऊंचे पदों पे नहीं पहुंच पाते। मैं ये मानता हूं कि आज यदि वे जीवित होते तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। और शायद कुछ लोगों को लगा होगा उस समय, ईर्ष्या होती होगी कि भाई एक व्यक्ति इतना लोकप्रिय क्यों है। बहरहाल वो हमारे मन में सदा जीवित हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम जो उन्होंने सोचा था क्षेत्र के लिए उसको करने का एक हमारे मन में संकल्प है। उस संकल्प को हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, 24 वर्ष हो गए हैं निर्मल शर्मा हत्याकांड को। हालांकि इस मामले में बावरिया गैंग के जो सदस्य जिनको नामजद किया गया था वो उनके एनकाउंटर भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परिवार के अंदर कई सवाल अभी भी यही दौड़ रहे हैं कि क्या जो बावरिया गैंग था, जो एक सिटिंग विधायक के घर पर क्या सिर्फ डकैती डालने के लिए आया था, क्या कोई और वजह थी? तो ये कई सवाल हैं जो अभी भी निर्मल शर्मा जी के जो परिवार के जो लोग हैं, विशेषकर जो राघव लखनपाल पूर्व सांसद हैं, उनके दिमाग में अभी भी तैर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।